Hello everyone, welcome to Let's Learn Together, a family of learning. आज हम करेंगे क्वेश्चंस जो कि JKSSB के लेटेस्ट जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है इलेक्शन असिस्टेंट उसमें जो पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चंस हमने बच्चों से लिए हैं जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था विच डैम इज़ बिल्ट ऑन बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पे कौन सा डैम है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। देख कर बताओ आप। जो इसका आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन, राजगढ़ डैम, राजघाट डैम जिसको बोल सकते हो आप। और ये जो है इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। और इसका जो ओरिजिन है बेतवा रिवर का, उसकी बात कर रहा हूँ रीजन की, वो विंध्या रेंज से होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़ लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक बताना आपको इंडिया का। जो इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन, कन्वर लेक, जो कि आपका बिहार में है। और ये बिहार में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, वो कन्वर लेक ही है वहाँ पे। ठीक है, ओके। और ये लार्जेस्ट लेक जो ऑक्सबो लेक है ये एशिया में भी है, ना कि इंडिया में, सिर्फ मतलब ऑल ओवर एशिया में भी ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, तो इसका आंसर था तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में 14 है और जो उत्तर प्रदेश है उसमें 10 है। ठीक है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ बॉन्डरिंग कंट्रीज़ ऑफ यूक्रेन आर। मतलब यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है। तो मतलब इसमें तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको मार्क करना है। बट जो जिसकी बाउंड्री लगती है यूक्रेन के साथ, वो जो उसका आंसर होगा वो होगा पोलैंड। ठीक है, तो और मैं आपको बता देता हूँ 7 कंट्रीज़ जो जिनकी बाउंड्री यूक्रेन के साथ लगती है। दैट इज़ योर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, रशिया एंड बेलारूस। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री यूक्रेन के साथ लगती है। ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट सेड बाय। किसने बोला था ये, तो फेमस डायलॉग है, आपको पता ही होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल सकते, इंडियन अनरेस्ट से जानते हैं और लोकमान्य तिलक से भी जानते हैं उनको। ठीक है, लेट्स मूव टू द सिक्स क्वेश्चन, दैट इज़ लीस्ट प्रोड्यूसिंग क्रॉप ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कश्मीर रीजन में सबसे कम कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑप्शंस में जो था एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग वीट ही था ऑप्शन सूटेबल, तो वीट आंसर है इसका। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन, लिद्दर रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। जो लिद्दर रिवर है कौन से ग्लेशियर से ऑरिजिनेट करती है, तो ये जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलाहाई ग्लेशियर। और जो लिद्दर रिवर है ये सोनामार्ग के पास से निकलती है और ये लिद्दर वैली बनाती है। फिर लिद्दर रिवर मतलब जो वैली में से निकलती है उसका नाम भी लिद्दर वैली बन जाता है फिर। और इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, दैट इज़ अखनूर फोर्ट बिल्ट बाय। अखनूर फोर्ट को किसने बनाया था। तो जो गिवन ऑप्शन हैं इसमें से ऑप्शन बी जो आंसर है वो राजा आलम सिंह ने बनाया था। और देखो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना अखनूर फोर्ट की, ये स्टार्ट की थी राजा तेज सिंह ने। ठीक है, और कंप्लीट किसने किया था, राजा आलम सिंह ने। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस राजा आलम सिंह आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन, और ये चिनाब रिवर पे है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि ग्रेट बेसिन डेजर्ट इज़ इन विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री में है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, तो ये आपका यूएसए में है। ठीक है, बी ऑप्शन। और ये बिगेस्ट डेजर्ट है यूएसए का। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर इफ़ वाटर इज़ एट हायर एलिवेशन इन अ टैंक द एनर्जी इन इट इज़। तो अगर देखो जो वाटर होगा हायर एलिवेशन पे होगा, ज़्यादा ऊंचाई पे होगा, तो कौन सी एनर्जी वो क्रिएट करेगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी हेल्प करती है टरबाइन को मूव करने में। मतलब टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं जब उस पर वाटर गिरता है तो टरबाइन के वेट्स ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करते हैं, और जितनी ज़्यादा हाइट पे वाटर होगा इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो हाइट यहाँ पे रोल प्ले करती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आएगा इसका आंसर। लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, दैट इज़ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। देखो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, ये कौन सी सिटी में है इंडिया की, तो ये है आपका कोलकाता में, सी ऑप्शन। और ये यूनेस्को की मिक्स हेरिटेज साइट भी है। ठीक है,
एंड जो ये मेमोरियल हॉल है इसको किसने बनाया था? विलियम एमर्सन एंड विंसेंट इश्च ने बनाया था। तो ये दोनों बंदों ने ये मेमोरियल हॉल बनाया था। लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन, दैट इज़ फोक डांस ऑफ कश्मीर रीजन इज़। जो कश्मीर रीजन है उसका फोक डांस कौन सा है? देखो तीनों के तीनों डांस हैं जो JNK के हैं, बट 2 डांस इसमें से जम्मू रीजन के हैं और एक डांस है कश्मीर रीजन का। सो जो इसका आंसर है वो है सी, बच्चा नगमा। बच्चा नगमा इज़ ऑफ कश्मीर रीजन, ठीक है। लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन, दैट इज़ हाई कोर्ट ऑफ JNK इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ। हाई कोर्ट किसके रूल के दौरान बना था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पी ऑप्शन, दैट इज़ हरी सिंह के महाराजा हरी सिंह के टाइम पे ये बना है। एंड ये कब बना है? ये बना है 1928 में, ठीक है। लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। जो 14th क्वेश्चन है वो है व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, ये किसने लिखी है? तो व्लादिमीर पुतिन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है? तो जो इसका आंसर होगा वो ए ऑप्शन, फिलिप शॉर्ट। फिलिप शॉर्ट ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन, दैट इज़ मानसबल लेक इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है लेक? काफ़ी फेमस लेक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। एंड 16th क्वेश्चन, दैट इज़ निशात बाग बिल्ट बाय। निशात बाग को किसने बनाया? निशात बाग को बनाया आपका आसिफ जहाँ ने। और आसिफ जहाँ कौन थे? आसिफ जहाँ नूर जहाँ के भाई थे। और नूर जहाँ कौन थी वो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। लेट्स मूव टू द और एक लास्ट पॉइंट इसका निशात बाग के बारे में। निशात बाग जो है उसको क्या बोला जाता है? गार्डन ऑफ जॉय बोला जाता है। और आप कमेंट में बताएंगे कि नूर जहाँ किसकी वाइफ थी, ठीक है। लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज़ व्हेन वाज मुगल रूल स्टार्टेड इन कश्मीर। तो मुगल रूल है कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ? देखो ये डेट्स जो हैं काफ़ी फेमिलियर हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हर डेट एक रूल के साथ, मतलब एक किसी रूल के साथ ये लिंक करती है डेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज़ 1586। 1586 में आपके मुग़ल रूल स्टार्ट हुआ है कश्मीर में। और जो 1753 है तब क्या हुआ था? अफ़गान रूल स्टार्ट हुआ था। और जो 1819 है तब हुआ था सिख रूल स्टार्ट, ठीक है। तो ये तीनों डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने बताना है कमेंट में बताना है कि जो ये है डोगरा रूल है वो कब स्टार्ट हुआ था JNK में, ठीक है। लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन, दैट इज़ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ था, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है वो है DY चंद्रचूड। ये हैं आपके न्यू चीफ जस्टिस और ये हैं आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड 49th कौन थे? 49th थे उदय उमेश ललित। और जो उसके नीचे ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे, ये थे 48th, ठीक है। मैंने उसी तरह से ऑप्शन दिए हैं। ओके 19th क्वेश्चन है क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज़। क्लाइमेट ऑफ जम्मू क्या है, मतलब किस टाइप का क्लाइमेट है जम्मू में? वो है सब ट्रॉपिकल, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा। और जो लद्दाख का क्लाइमेट है वो आर्कटिक है। एंड जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल, मतलब वो समर्स में सब ट्रॉपिकल होता है और विंटर्स में टेम्परेट होता है, ठीक है। ये आएगा आपका सूटेबल ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन, दैट इज स्टेट विच रिसीव लिटिल मानसून रेनफॉल इज़। लिटिल मानसून रेनफॉल कौन सी स्टेट रिसीव करती है? देखो स्टेट्स, मतलब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस लगेंगे आपको, बट इसमें जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी कम साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो काफ़ी कम रेन होती है वहाँ पे, क्योंकि वो एक रेन शेडो एरिया, ठीक है। और आपने बताना है कि तमिलनाडु जो रेनफॉल है वो कौन से मंथ में रिसीव करता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 21st क्वेश्चन। ये 21st क्वेश्चन है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है कि 3, 8, 18, 38, 78 एंड आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना था कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो जो मैं आपको बताता हूँ, आप पॉज करके करो, तब तक मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ। तो देखो इसमें आएगा, देखो 3 है, 3 के को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम अगर +2 करें तो इसमें आ जाएगा 8, ठीक है। 8 को करेंगे अगर हम 8 × 2 + 2 तो वो आएगा 8 × 2 16, 16 + 2 18 आ गया। वैसे ही करते जाएंगे तो 78 × 2 करेंगे +2 करेंगे तो आएगा 158, 158 आएगा। क्योंकि देखो 78 × 2 होता है आपका 156, 156 + 2 होता है 158। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन। सो इसमें बोला है एंटोनिम क्या होगा इंस्कॉन्स का, एंटोनिम क्या होगा, मतलब अपोजिट मीनिंग क्या होगा इसका इंस्कॉन्स का। तो जो 3 वर्ड्स दिए हैं सेटल, डिप्लॉय और रिवील, तो जो इसमें आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन रिवील। तो मतलब इंस्कॉन्स का मतलब होता है कि छुपाना, तो उसका उल्टा होगा रिवील, मतलब दिखाना।
तो जैसे इसमें एग्जांपल है जैसे स्टेट सेंटेंस की, ही इंस्कॉन्स्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, वो उसने अपने आप को इंस्कॉम किया फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, मतलब उसने अपने आप को दिखाया इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द 23rd क्वेश्चन, दैट इज़ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मीट्स एट। जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो ये रोड की, नेशनल हाईवे की बात हो रही है, तो ये जो मिलते हैं झांसी में, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। 24th क्वेश्चन आया था, जैसे कि क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ वॉलनट इज़, साइंटिफिक नेम क्या है वॉलनट का? और इसका आंसर है सी, जुगलन्स रीजिया, ठीक है। और जो ये सेकंड ऑप्शन है प्रूनस डुल्चिस, ये आलमंड का है। आप फर्स्ट वाले का बताओगे कमेंट में। क्रोकस किसका साइंटिफिक नेम है? ओके, नाउ कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जैसे कि पहला आया था, मतलब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने ऐसे लिख लिए हैं वन स्टेटमेंट्स में। पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ऋषि सुनक, ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी पार्टी के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर था कंजर्वेटिव पार्टी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्टेड इन, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1986, ठीक है। वैन सांग विजिटेड ड्यूरिंग रीन ऑफ विच रूलर, ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से आया हुआ है। तो वैन सांग जो चाइना के थे, ये कौन से मतलब कौन से रूलर के टाइम पे आए थे ये? तो इसका आंसर था दुर्लभ वरदान। फिर एक क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ जैद क्रॉप, जैद क्रॉप कौन सी होती है? तो बड़े सारे ऑप्शन थे उसमें, ककुम्बर और टमाटो भी थे, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। तो ककुम्बर और टमाटो ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं उनको जैद क्रॉप बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन था कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मणिपुर, तो ऑप्शन से एक अलग अलग, बट जो नेबरिंग स्टेट्स हैं मणिपुर की वो कौन कौन सी है? नागालैंड, मिज़ोरम, असम, ठीक है। तो ये नेबरिंग स्टेट्स हैं मणिपुर की, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था एक। और एक क्वेश्चन था छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन विच स्टेट, तो इस छोटा नागपुर प्लेटू पे एक क्वेश्चन था कि वो कौन सी स्टेट में लाई करता है? तो ये लाई करता है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्शन असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैसा था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।